ये कहानी है महाभारत के उस महान योद्धा की जिसे ना तो इस समाज ने कभी अपनाया और ना ही उसे अपने जीवन में कभी न्याय मिला, लेकिन फिर भी वह अपनी पराजय को अपनी जीत में बदलने का सामर्थ्य रखता था। ये है महारथी कर्ण के त्याग, संघर्ष, वीरता और धर्म संकट की कहानी। महारथी कर्ण का जन्म एक श्राप और वरदान का परिणाम था। कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त एक मंत्र के कारण सूर्यदेव से एक पुत्र प्राप्त किया, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण उसे त्यागना पड़ा। एक सूत पुत्र के रूप में पले बड़े कर्ण को अपनी असली पहचान का कभी पता ही नहीं चला। कर्ण का बचपन संघर्षों से भरा था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु सूत पुत्र होने के कारण समाज उसे बार बार ठुकराता रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा बंधन मित्रता का बंधन था, जो दुर्योधन से जुड़ा था। दुर्योधन वो राजा था जिसने उसे समाज में सम्मान और पहचान दी, जो इस समाज ने उसे कभी नहीं दी, जिसका वो असली हकदार था। लेकिन कर्ण की यही मित्रता उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट बनी। कर्ण जब शिक्षा लेने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे क्षत्रिय ना होने के कारण शिक्षा प्रदान नहीं की। वे केवल अर्जुन को ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और वह गुरु परशुराम जी के पास गया। परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे सभी अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम इसका ज्ञान भूल जाओगे। कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह हस्तिनापुर लौटा तब उसका सामना धनुर्धर अर्जुन से हुआ। प्रतियोगिता में कर्ण के ऐसे रण कौशल और धनुर्विद्या को देखकर दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा बनाया। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन के बाद केवल कर्ण ही था जो द्रौपदी स्वयंवर जीत सकता था, लेकिन वहां भी कर्ण को अपमान सहना पड़ा। एक सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब इंद्र ने एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए, तब कर्ण ने बिना एक पल की भी देरी किए अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्रदेव को दे दिए। कर्ण का अपने कवच और कुंडलों का दान करना, जो उसकी सुरक्षा के सबसे बड़े साधन थे, उन्हें महाभारत काल का सबसे बड़ा दानवीर बनाते हैं। जब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनकी तरफ से युद्ध करना चाहिए, तब कर्ण कहते हैं कि मैं जन्म से पांडव हूँ लेकिन कर्म से कौरव हूँ। मेरा सारा जीवन दुर्योधन के साथ बीता है और ऐसी घड़ी में मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ। ये वो क्षण था जब कर्ण अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में था। वह भली भांति जानता था कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन उसने अपने मित्र के प्रति निष्ठा को चुना। कर्ण के महाभारत युद्ध में उतरने से पहले जब स्वयं कुंती कर्ण को उनकी सच्चाई बताती है और कर्ण से कहती है कि क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे, तब कर्ण कुंती को वचन के रूप में दान देता है कि केवल अर्जुन को छोड़कर वो अपने किसी भी भाई का वध नहीं करेगा। महारथी कर्ण का ये दान उन्हें महाभारत काल का एक महान योद्धा बनाता है। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब कर्ण अर्जुन के सभी बाणों को नष्ट करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। उस समय कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। वह रथ से उतरकर पहिए को निकालने का प्रयास करता है और उसी समय श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन अपने बाण से कर्ण का वध कर देता है। कर्ण की वीर गति ने महाभारत के युद्ध का रुख ही बदल दिया। कर्ण न केवल एक योद्धा था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, उसने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन मित्रता निभाने की कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्म और मित्रता के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। कर्ण एक महादानवीर, महान योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने संपूर्ण जीवन सिद्धांतों के लिए जिया और सिद्धांतों के लिए ही मर गया। दानवीर कर्ण की कहानी सदियों से यही सिखाती आई है कि सच्ची महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों और निष्ठा पर अडिग रहने से मिलती है। दोस्तों, ये थी कर्ण के जीवन और संघर्ष की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।